बस लिखा हुआ रखा है? यस सर। ओके। बोली क्या क्वेश्चन था, सिस्टम क्या था हमारे पास इक्वेशन का? 10x + 2y। x। 10x ओके, 10x + 2y प्लस 2y + z प्लस जेड = 9। इक्वल्स टू 9। 2x 2x + 2 20y 20y - 2z माइनस 2z = -44। इक्वल्स टू माइनस 44। -2x माइनस 2x + 3y प्लस 3y + 10z प्लस 10z = 22। इक्वल्स टू 22। तो सबसे पहला काम अगर हम करेंगे, क्या करेंगे, सिस्टम को रिराइट करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम को रिराइट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू -2y। और अच्छा, यहाँ पे 9 तो है, 9 - 2y - z। पहली इक्वेशन से आपने निकाल लिया और इसे डिवाइडेड बाई कर दिया 10। ठीक, ओके। दूसरी इक्वेशन से आपने y निकाल लिया, y इक्वल्स टू -44। और y का जो कोफिशिएंट है वो 20 है, तो -44/20 और -2x/20। ठीक, और -10z/20। +10z सर। ओके, प्लस 10z। ठीक है, सर माइनस, 2z है ना, 2z हाँ प्लस 2z, प्लस 2z प्लस प्लस 2z। तो माइनस माइनस रहेगा यहाँ पे, है ना? नहीं सर, माइनस था वो प्लस हो जाएगा ना राइट में आगे। ठीक है, चलिए अब तीसरी इक्वेशन से आपने जेड कैलकुलेट करना है। तो 22/10 और +2x/10 और -3y/10, ये आपने सिस्टम रिराइट कर दिया। तो सबसे पहले इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, अच्छा इसको और थोड़ा सा बेहतर करके लिख लें, थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लें। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 0.9 माइनस 0.2y माइनस 0.1z। और इसको आप क्या लिखेंगे, -2.2। ठीक, और -0.1x और प्लस 0.1z। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.2 प्लस 0.2x माइनस 0.3y। तो सबसे पहला काम होता है आपके लिए इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चूज करना। तो आपने x नोट, y नोट, z नोट, ये आप जेकोबी मेथड से बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आप गॉस जेकोबी मेथड की। हेलो, वेरी गुड। वो मैंने क्लास के लिए सर वो क्या हुआ है, अच्छा, एक्सेप्ट करिए सर। ओके ओके, थैंक यू सर। एक मिनट दीजिए। वो किसी को आना है? एक सेकंड में इससे आगे बोल। चलिए, तो इसमें क्या करना है आपने, ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो ले रहे हैं आप, ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आप 0 लेके चलते हैं। तो इसको जब गॉस जेकोबी मेथड से करेंगे तो साइमल्टेनियस पूरे सिस्टम के अंदर ये वैल्यूज रख देंगे, और इससे आपको क्या कैलकुलेट हो जाएगा, x1, जब आप 0 0 पुट करेंगे तो 0.9 आ गया आपका x1, और y1 जो आपका आ गया -2.2 आ गया, और z1 जो आपका आ गया
क्या आ गया, ये आ गया आपका +2.2। ये तो आपने जो एस्टिमेट निकाला गोस जेकोबी मेथड से निकाला। अगर हमें गोस सीडल मेथड से करना हो तो हम क्या करेंगे, तो गोस सीडल मेथड से x1 मेरा क्या आ गया, सेम रहेगा, x1 सेम रहेगा। और जब मैं निकालूंगा y1, तो y1 मुझे कैसे निकालना है, -2.2 और -0.1। अब मैं x नोट की वैल्यू 1 रखूंगा जो मैंने यहाँ पे रखी थी पहले, जेकोबी में तो मैंने 0 ही रख दी थी, है ना। यहाँ पे मुझे x 0 से अच्छी वैल्यू मेरे पास 0.9 कैलकुलेट हो चुकी है, तो मुझे वो वैल्यू पुट करनी है। देन प्लस अभी मेरे पास z नोट की वैल्यू जो है वो पहले वाली है, 0 ही है, तो ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू नहीं, y1 की जो वैल्यू आएगी -2.2 और -0.09, ठीक, दैट इज इक्वल टू -2.29। तो दोनों में ये फर्क आया कि जेकोबी मेथड से आपका जो y1 आता है वो -2.2 आता है, और सीडल मेथड से जो आता है वो -2.29 आता है, ठीक। तो इसी तरीके से आपने जब z1 निकालेंगे, z1 में क्या करेंगे, 2.2, ठीक, और प्लस 0.2। x1 आपके पास अभी x नोट की वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि x नोट से अच्छी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं 0.9। और इसी तरीके से आपने y नोट 0 नहीं रखना है, आप उसमें जेकोबी मेथड में y नोट की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, 0 नहीं रखना है, तो 0.3 और y नोट से अच्छी वैल्यू 0. आप ये निकाल चुके हैं 2.29। इसको कैलकुलेट करना, दोनों में फर्क समझ आया अब। लेकिन सर ये हम y1 निकाल रहे हैं, y1 जब हम निकालेंगे तो हम ऑब्वियसली हम, अच्छा इसमें x y1 के, सर y1 के लिए हम इसमें x0 रखेंगे ना फिर। सीडल वाले में क्या कर रहे हैं, सीडल वाले में गोस जेकोबी और सीडल में दोनों में डिफरेंशिएट करके चल रहे हैं। देखो, जब आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सेट निकाला तो आपने पूरे सिस्टम में एक साथ y नोट, z नोट और x नोट की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये वैल्यूज आ गई। लेकिन जब आप सीडल में काम कर रहे हैं तो सीडल में आपने पहली इक्वेशन में तो रख दिया y नोट z नोट 0, लेकिन अब आपके पास x नोट से अच्छी वैल्यू x1 0.9 कैलकुलेट हो गई। तो जब आप y1 कैलकुलेट करेंगे तो आपने इस वैल्यू का यूज करना है। इससे पहले वाले प्रोसेस में जेकोबी वाले में हमने ऐसा नहीं किया, मतलब जो बेहतर वैल्यू आपके पास आती जा रही है उसको आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। जैसे कि y1 y नोट आपके पास 0 था और y नोट से अच्छी वैल्यू y1 आपके पास कैलकुलेट हो गई, तो आपने z1 जो आपने निकाला तो आपने x1 रखा, x नोट नहीं रखा। जबकि आप जब गोस जेकोबी में काम कर रहे थे तो आप x नोट 0 कर रहे थे और y नोट 0 कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे z1 कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन सीडल में x1 y1 आप निकाल चुके हैं, तो उसे उसको आप सक्सेसिवली रखते चले जाना। इसलिए इस मेथड को सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, और इस मेथड को साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। अभी समझ में आया फर्क दोनों में? यस सर, आ गया। हाँ, तो दोनों में बस इतना सा ही फर्क है। ये गोस जेकोबी मेथड का मॉडिफाइड मेथड है, ठीक। सर इसके बाद जो है ना, जो आपने वो बताया था मैट्रिक्स का, बताया था एक मैट्रिक्स में रख के कैलकुलेटर पे रखना, हाँ तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो गया था। उसमें आपने डायगोनल तो सर 0 0 0 लिया था, हाँ 0 0 लिया था या 1 1 लिया था? हाँ। अच्छा, उसमें फिर जो वो रखी थी ना, आपके आपके वीडियो में है सर वो, अच्छा तो अच्छा। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि वहां पे ये आया कैसे जो है, क्या है, अच्छा ये जो जो कैलकुलेट किया। आपने मैट्रिक्स जो है सर, मैट्रिक्स से सॉल्व किया था ना, यही वाला क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स में डाल अच्छा के कैलकुलेटर से सॉल्व सॉल्व किया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो वीडियो में है सर, आपका जो मैट्रिक्स जहां डाल रहे हैं ना सर, हम्म, वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। चलिए। नहीं, वो बहुत इजी है, वो कुछ नहीं सर है इसी वो। को सॉल्व करा दो ना आगे पूरा, तो दोबारा क्लियर हो जाएगा। इसी को सोल्व करा दें इस क्वेश्चन को एक बार और। चलो, तो ये वैल्यू कितनी आती है? 3.067। ये वैल्यू कितनी आती है कैलकुलेट हो गए? कैलकुलेटर 3.067। 0.0 0 पॉइंट, ये वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी कितनी आई है। सर 3.067। 3.067, ठीक है। चलिए,
तो अब फिर से आपने निकालना है x2, y2 और z2। लेकिन पहले जेकोबी मेथड से निकालें। जेकोबी मेथड से क्या होगा, 0.9 माइनस 2.2 और y1 आपके पास आ गया 2.2, y1 है माइनस 2.2, ठीक है, माइनस 2.2 और प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस 0.1 और z1 की वैल्यू आपके पास है 2.2, ठीक। इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, बताइए। माइनस ये एक हो गया माइनस 2.2 में वैल्यू रखना, आप कैलकुलेट करके बताइए। 1.12 ये आ गया आपके पास 1.12, ठीक। अब y2 निकाल रहे हैं तो माइनस 2.2 0.1, ठीक, और x1 की वैल्यू आपके पास है 0.9, ठीक, और प्लस ये हो गया 0.1 और z1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2.2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, कैलकुलेट होगी, ये देखना है। सर। तो इसका इसको मतलब हमें गॉस सीडल के लिए जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो वो जैकोबी से निकालनी है, फिर y और z की जो निकलेगी वो हमें x की हेल्प से निकालनी है ना? इसमें मतलब दोनों ही यूज करने पड़ेंगे हमें फॉर्मूला, बिल्कुल बिल्कुल, जैकोबी जब भी। y निकालें तो x आपके पास कैलकुलेट हो चुका होगा, x को यूज करना है कैलकुलेटेड वाले को, और जब z निकालेंगे तो आपके पास x और y दोनों कैलकुलेट हो चुके होंगे। मतलब इसमें जैकोबी भी यूज करना पड़ेगा हमें x के लिए। हाँ, पहला x के लिए तो करना होगा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो ये है। अब जैसे कि इसमें चलो इसको भी कैलकुलेट करेंगे, 2.2 प्लस 0.2 और x आपके पास कैलकुलेटेड क्या है 0.9 और माइनस 0.3, y1 क्या है आपके पास माइनस 2.2। तो ये वैल्यू कितनी आती है आपके पास, कितनी आती है? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, ये वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, सर y की -2.07। माइनस 2.07 और इसकी जेड की सर 3.04। 3.04। वेरी गुड। तो ये जेकोबी ये तो मेथड, सर ये तो जैकोबी से आएगी। हाँ जेकोबी, -2.07 और 3 तो हमें तो सीडल से निकालनी है ना। तो हम दोनों ही एक साथ कर रहे हैं ना, पैरेलल अच्छा कर रहे हैं अच्छा दोनों, अच्छा, ठीक है। ठीक है। चलिए अब अगर हम यही दोनों क्वेश्चन, यही इक्वेशन x2 निकाले हम किससे, सीडल से, तो जब सीडल से निकालेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या थी, 0.9 और माइनस 0.2, y1 आपके पास कैलकुलेटेड सीडल वाला जो है माइनस 2.29 है, ठीक है, और सीडल वाला यूज करना है अगर सीडल से कर रहे हैं तो, ठीक। और ये हो गया फिर आपके पास माइनस 0.1 और z1 आपके पास सीडल वाला कितना है 3.067, है ना, 3.067, इसको कैलकुलेट करना है। फिर y2 आपके पास क्या है, y2 जब निकालेंगे आप सीडल से निकाल रहे हैं तो -2.2 और -0.1 और x1 आपके पास, x2 अभी जो कैलकुलेट किया है आपने, वो जो रिसेंटली कैलकुलेट किया है ये 3 पॉइंट, ये कितना है कैलकुलेट करके बताना है ना, 1.0513। 1.0513। तो ये जो रिसेंटली कैलकुलेट किया है ये यूज करना है आपने। सर ये जो आपने दोबारा से x2 निकाला है जैकोबी के बाद, हाँ ये तो सेम वही रहेगा ना जो पहले ही आया था, क्योंकि x तो हम जैकोबी से ही निकालेंगे ना। हाँ, नहीं तो नहीं आपने नहीं दोबारा, नहीं 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 नहीं, अब तो जो सीडल वाले एस्टिमेट है आपके पास उनका यूज करना है आपको, जो आपने सीडल से फर्स्ट इटरेशन निकाले हैं सर आपने उनका यूज दोनों एक करना है। साथ निकाल के ना कंफ्यूज कर दिया। आप सिर्फ सीडल से ही करते, अब कंफ्यूज हो गए। अभी इसमें सीडल भी मिक्स हो गया और जैकोबी भी।
आप सिर्फ सीडल से जैकोबी तो आ गया ना, क्योंकि सर समझ में हमें, तो वो गया ना? कंफ्यूज हो गए हम, जो आपने वैल्यू निकाली अभी आपने। ऐसा है? सिर्फ सीडल से दिखाइए सर, क्योंकि मैं नोट भी कर रही थी, अब वो कंफ्यूज हो गई मैं तो पूरी। ठीक है, ये लो 1 मिनट फिर से करते हैं। सर एक बार शुरू से ही कर दीजिए। सिर्फ सीडल मेथड, लेकिन सर जैकोबी मिक्स मत करना इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है। वहाँ देखो लाइट, वहाँ देखो मैं लाइट ऑन कर। और सर सर मैडम क्लास के लिए ओके, सर ये जो अभी दिख रहा है सर, इसे एक बार ब्रीफ कर दीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पे क्या था, जेड का कोफिशिएंट वाई से निकाला था 0.01। ओके, एक्सक्यूज मी सर, कुछ स्टूडेंट ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहा है। अच्छा। ठीक है, तो गॉस सीडल मेथड से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये भी मैं हटा देता हूं। ये बड़ा मसला है। इसमें कर्सर कहाँ है? एक्सक्यूज मी सर, जैकोबी और सीडल अलग अलग पूरा बता दीजिए ना, एक ही अलग अलग फार्मूले से। 1 सेकंड, सीडल पे बात करते हैं फिलहाल, ठीक है? चलिए, जैसे हम सीडल मेथड से x1 कैलकुलेट करेंगे, तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमारे पास 0 है, x नोट, y नोट, z नोट तीनों 0 है। इक्वेशन आपकी क्या है? जब आप x1 निकालेंगे, तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि पूरे सिस्टम की बात करूं, इसको कायदे से कर लेता हूं। 0.9 माइनस 0.2 y नॉट और माइनस 0.1 z नॉट। ठीक, ये काम कर रहे हैं हम गॉस सीडल मेथड से। तो हो जाएगा 0.9 माइनस 0.2, y नोट की वैल्यू अभी मेरे पास 0 है और जेड नोट की वैल्यू भी मेरे पास अभी 0 है। ये कैलकुलेट करके बताना है आपने मुझे क्या क्या वैल्यू जाती है। तो ये तो सिंपल है, 0.9 आपको मिल गया। ठीक, जब आप कैलकुलेट करेंगे y1 आपके पास क्या है? y1 है आपके पास -2.2 माइनस 0.1 x, क्योंकि x1 कैलकुलेट कर चुके हैं आप, तो x1 रखेंगे, x नोट नहीं रखेंगे यहाँ पर। ये सीडल मेथड में अगर जे को भी होता तो आप x नोट ही पुट करते हैं यहाँ पे। 0.1 और जेड, अभी जेड आपके पास नोट ही है, z1 अभी आपने कैलकुलेट नहीं किया है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, -2.2 माइनस 0.1, x1 की वैल्यू होगी 0.9 और प्लस 0.1 और जेड नोट हो गया आपके पास अभी वो 0 ही है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास कैलकुलेट होके? ये होगी -2.29। ठीक, अब आपने Z1 कैलकुलेट करना है, तो
तो Z1 आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 2.2 प्लस 0.2 x1 कैलकुलेट हो चुका है आपके पास, ठीक है, माइनस 0.3 y1 कैलकुलेट हो चुका है आपके पास, ठीक। तो ये क्या देगा आपको 3.067 2.2 प्लस 0.2 और x1 आपके पास आ चुका है 0.9 माइनस 0.3 y1 कैलकुलेट करके आ चुके हैं आपके पास माइनस 2.29। तो वैल्यू कितनी है आपके पास 3.067। 3.067। तो ऐसे करते हैं इसमें हम काम, ठीक। अब आपको अगर सेकंड ये तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सेट आ गया विद द हेल्प ऑफ गॉस सीडल मेथड, ठीक। अगर अब आपको अप्लाई सेकंड अप्रोक्सीमेशन सेट निकालना है तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, 2 निकालेंगे आप, आपके पास 1 कैलकुलेट हो चुका है y1 और z1 कैलकुलेट हो चुका है, ठीक। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे y1 कैलकुलेट हो गया, y1 की वैल्यू कितनी है माइनस 2.29, तो माइनस 2. इसको मुझे चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये 0.9 माइनस 0.2 और y1 आपके पास क्या है माइनस 2.29 माइनस 0.1, z1 कितना है आपके पास, z1 है 3.067। ये वैल्यू कितनी आती है कैलकुलेट करके, बताइए। 1.0513। 1.0513, वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, y2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें आपका चलेगा x1 से बढ़िया वैल्यू x2 कैलकुलेट आप कर चुके हैं ऊपर, तो x2 का यूज करेंगे। और यहाँ पे अभी आपके पास z1 वैल्यू है, z2 वैल्यू नहीं है आपके पास, ठीक। फिर आपने क्या करना है इसमें, तो ये जो एस्टिमेट निकलेगा इसका क्या निकलेगा माइनस 2.2 माइनस 0.1 और x2 आप कैलकुलेट करके 1.0513 प्लस 0.1 और z1 की वैल्यू आपके पास क्या है 3.067। अब ये वैल्यू कितनी आती है आपके पास कैलकुलेट हो गई, माइनस 1.99843। माइनस अच्छा माइनस 1.99843 रख लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसके बाद आपने अब Z2 कैलकुलेट करना है, तो Z2 कैलकुलेट करने के लिए आपके पास x2 भी कैलकुलेट हो चुका है, Z2 भी कैलकुलेट y2 भी कैलकुलेट हो चुका है, तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 2.2 प्लस 0.2 और x2 कितना है आपके पास, x2 जो नया कैलकुलेट होके आया है वो है 1.0513, ठीक। और प्लस माइनस 0.3 y2 कितना कैलकुलेट हो गया अभी आपके पास जो नया वाला माइनस 1.998। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास, सर ये टू जब किसी का x2 है जैसे y2 z2 ये कैलकुलेट करते हैं तो सर ये y और z में बन के मान रखते हैं। एक सेकंड, ये वैल्यू कितनी है पहले ये बताइए। 3.00966। 3.00966। ओके वेरी गुड। तो एक तो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करी, ये वैल्यू Z2 की, ठीक है। एक Z2 की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट करी थी पहले, ठीक। ये आपकी वैल्यू जो आई है y2 की वैल्यू एक ये कैलकुलेट करी आपने फर्स्ट और सेकंड ये कैलकुलेट करी। इसी तरीके से आपने x1 की वैल्यू ये कैलकुलेट करी और x2 की वैल्यू ये कैलकुलेट करी। तो इसमें दो सेट निकाले आपने अप्रोक्सीमेशन के इस सिस्टम के।
अगर आप देखें कि जो वैल्यूज आई हैं आपके पास, x1 की वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो 0.9 और 1.0513, तो इसका मतलब कि ये 1 पे कन्वर्ज कर रही है। x1 की x की जो अप्रोक्सीमेशन है वो 1 की साइड कन्वर्ज करेंगे। अगर मैं इस वैल्यूज की बात करूं तो ये 2 की साइड -2 की साइड कन्वर्ज करेंगे। अगर मैं इस वैल्यूज की बात करूं तो ये 3 की साइड कन्वर्ज कर रहे हैं। देखो ये तो सर सीडल के ना हुआ, और जैकोबी का पूरा एक बार बता दीजिए। एक बार 0 0 डाल के निकाल दिए तो फिर उसी तरह से कैसे निकालेंगे, या इधर फिर अलग अलग एक्स का वैल्यू एक से निकाल के दूसरे में डाल दो, दूसरा का वैल्यू वाई का निकाल के वाई जेड बच जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते थे। आई एम बैक। एक्चुअली कनेक्शन लूज हो गया था। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. बीच में थोड़ा कनेक्शन चला गया था। अच्छा, अभी जो हमने सीडल मेथड पढ़ा, क्या ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। Yes, sir. अभी खुद ही हाँ, तो इसी पैटर्न सर ये को मैट्रिक्स तो जो सर एक बताया था ना, कैलकुलेटर पे सर, कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे वो वाला कैलकुलेटर मेथड है ना? हाँ हाँ अच्छा, तो उसके लिए मुझे ना प्रॉपर वीडियो का प्लान करना पड़ेगा, उसमें वीडियो कनेक्ट करके, और फिर आपको उससे बताना होगा, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके। सर नहीं, एक वीडियो तो कितने सर आपने बनाई थी ना सर, इसमें वीडियो जो आपने वीडियो लिंक दिया अच्छा था हाँ, उसमें वीडियो तो चलो देखी मैं थी। उसी को देख लेता हूँ एक बार ना। सर ये कितने इटरेशन तक करना है अपने को ये? देखो 4-5 इटरेशन निकाल लो। जब इम्तिहान में आपसे पूछा जाए ना तो 5 इटरेशन तक कर लो आप, क्योंकि एक सवाल के लिए आपको 10 से 15 मिनट मिलती है, और 5 इटरेशन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है 10 से 15 मिनट निकालने में। ठीक है, तो जब आप इम्तिहान में बैठे होंगे तो अपना पूरा टाइम तो यूज करेंगे ना वहाँ पे बैठ के, तो 5 इटरेशन तो आप निकाल ही लेंगे। सर मैट्रिक्स इसी में से निकल जाएगी अभी जो सॉल्व किया है आपने, इसी में से ही नहीं, हाँ, बता दो चाहे तो। नहीं उसके लिए एक बार वो कैलकुलेटर से कैसे ये काम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आपको पता है इसमें कैलकुलेटर से और भी आसान हो जाती हैं चीजें। यस सर, मैंने मैट्रिक्स उस कैलकुलेटर से ही किया है मैंने तो पूरा ये सॉल्व। हाँ, तो मैं देख, आपने जो कैलकुलेटर से किया ना वो इसमें इक्वेशन पे रख के किया है, वो सर ने कैलकुलेटर पे बताया था, कैलकुलेटर पे मैट्रिक्स लेवल पे मैट्रिक्स में रख के करना है। सर आपका स्क्रीन मैंने वो उसी से क्या है, मैट्रिक्स को मैंने कैलकुलेटर में ही सेव करके तब मैंने सॉल्व किया है वो। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया मैट्रिक्स मेथड? यस सर, यस सर। वेरी गुड, अगर वो समझ में आ गया तो। सर ये x1 तक तो समझ आया सर, x2 के और y2 के 3 वैल्यू कैसे निकल गई? x2 y2 की दो वैल्यू निकाली, 3 कहाँ निकाली? हाँ सॉरी, दो ही, दूसरी सर कैसे आ गई? पहली का यूज करके। जब आपने पहले सेट निकाला था x1 y1 z1, जो सेट निकाला आपने 0.9 हाँ सर, और वो x2 का जो एक वैल्यू तो आ गया उसमें, y और z का रख के। हाँ सर दूसरा x2 भी आपने हाँ निकाल दिया था, वो सर थोड़ा समझ हाँ, तो नहीं आया सर कैसे आ गया था। बाद में निकाला ना x2।
एक तो निकाला हमने एक्स नोट वाई नोट का, वाई नोट जेड नोट का यूज करके। आपने बीच में ज्वाइन नहीं किया था क्या? नहीं सर, मैं तो शुरू से ही ज्वाइन किया बैठा हूँ। तो फिर कहाँ गड़बड़ हुई? नहीं सर, अच्छा क्या एक जो समझ में x2 आया? निकाला है 0.9 माइनस 0.2, और उसके बाद में फिर y1 का मान रख दिया जहाँ पे y था, फिर z1 का मान रख दिया जहाँ पे z था, ये तो वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर दूसरा कोई x2 निकल गया था, वो सर पता नहीं लगा कहाँ से निकला। अच्छा ये तो, अच्छा एक गड़बड़ हो गया। अब यहाँ से इसको कैसे बताऊँ? मैं बताता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ मैं। जब हमने x1 y1 z1 निकाला तो हमारे पास वैल्यूज थी। जैसे हमने x1 निकाला था, सबसे पहले इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम x नोट y नोट z नोट इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। जी फिर इसकी हेल्प से हम x1 निकालते हैं। सर आपका x1 जो स्क्रीन आप, नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा क्या मुझे आज गोस जेकोबी और गोस सीडल में दोबारा से बताना चाहिए नो सर। या? यस यस सर, सर, यस सर यस प्लीज। सर, प्लीज सर। अच्छा, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर मैं प्रॉपर तरीके से लेके चलता हूँ इसको, है ना? हाँ सर प्लीज। हाँ सर, प्रॉपर तरीके से बता दीजिए सर। चलिए सर आई थिंक सर वो जो आपकी वीडियो है ना सर, वीडियो खोलिए सर, हाँ उसमें आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। एक जो मैट्रिक्स में आपने रखा था वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, बाकी तो सब बढ़िया समझ में आ गया था। नहीं, चलिए ऐसे ही करते हैं, वो भी आप सही उसमें जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उससे जल्दी हो जाएगा। मुझे याद है वो जब वीडियो जब बना रहा था तो काफ़ी सारी किताबें लेके तब मैंने उनको बनाया था, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड किसी किताब में नहीं है। मैट्रिक्स मेथड सर किसी ने भी नहीं बताया है सर, आपने बताया था वो थोड़ा, हाँ इसलिए थोड़ा बीच में कंफ्यूजन आया था, बाकी तो बहुत बढ़िया लगा था सर वो। गोस जेकोबी एंड गोस यूजिंग कैलकुलेटर। यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है। सर इन देर में तो आप वैसे ही बता देते। अभी थोड़ा सा वाईफाई का इशू आ रहा है यहाँ पे। Am I audible to everyone? नाउ ऑडिबल सर। Am I यस audible? सर, यस सर। ओके, चलिए। इसमें विजिबल है?
यस सर। नो सर, सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। वीडियो पॉज है आपका वाला। हो गया था, ठीक है, हो गई विजिबल। विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ओके। भाई नेटवर्क का इशू क्या था? तो क्या हमें कल के जो आपका डाउट नेक्स्ट देखें? सर वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन काम करें तो नेक्स्ट टाइम देखें। सर your voice is distorting sir. सुनाई नहीं दे रहा सर। ओके, am I audible now? नाउ इट्स Yes sir, now audible. Yes, sir. यस सर। एक काम करते हैं, आज थोड़ा नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क आज थोड़ी सी वीक आ रहे हैं, वीडियो चल नहीं पाएंगे आज यूट्यूब वाली, ठीक है? सर आप उस सम को वहीं से आगे से करा दो सर, पूरा हो जाएगा, वो आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा हाँ व्हाइट बोर्ड पे। चल। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो मैट्रिक्स वाला मेथड आसान क्यों है मैं बताता हूँ कि इसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है सर और स्क्रीन विजिबल नहीं है ही सर। सिस्टम को यूज करना सर स्क्रीन भी नहीं है और आवाज भी नहीं आ रही सर। वॉइस ब्रेक हो रही है सर, अभी तो आई नहीं रही है। तो नेटवर्क का इशू हो गया, कभी कभी हो जाता है, नेट बदमाशी कर जाता है। सर आपका कनेक्शन चला गया, इरफान सर का भी प्रॉपर आवाज नहीं आ रहा था। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। ओके, देखो थोड़ा सा नेटवर्क में इशू होने की वजह से तो अभी तो वीडियोस तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है डेटा को, नेटवर्क को, ठीक है? तो मोबाइल से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, और यहाँ का वाईफाई आज थोड़ा मुझे लग रहा है बंद कर दिया। सर आप म्यूट हो गए। म्यूट नहीं, लेफ्ट हो गए सर। नेटवर्क का इशू है कोई। Am I audible to everyone? यस सर। यस सर। नेटवर्क का साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, लगे रहेंगे लास्ट तक, ठीक है?
तो हम एक काम करते हैं कि ये जैकोबी और गॉस सीडल मेथड जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के लिए फिलहाल छोड़ देते हैं और हम फिलहाल इंटरपोलेशन पे ही आते हैं। और मैं ये बता दूं कि जो मैट्रिक्स मेथड है टू सोल्व द गॉस जैकोबी मेथड एंड गॉस सीडल मेथड, वो उसको आसान कर देता है, आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। ठीक, आप लोग उसे मैट्रिक्स मेथड समझने की कोशिश करें, अगर वो समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम एक क्लास उस पर रख लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। ओके, तो हम इंटरपोलेशन में वापस आए फिर से। ओके सर। नॉट अवेलेबल सर। अच्छा, मेरी आवाज प्रॉपर है सबको? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। स्क्रीन भी शेयर कर देना। हाँ, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन तो विजिबल होगी इस टाइम, प्रेजेंट करें। नहीं सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। विजिबल है सर। नहीं अरे व्हाइट बोर्ड लगाया नहीं सर ने अभी। अच्छा, प्रेजेंट नहीं किया तो कैसे दिखाई पड़ेगा? चलिए, अच्छा ये बताइए कि वेयर इज द लक्ष्य? लक्ष्य, अच्छा लक्ष्य नहीं है आज सर लक्ष्य के यहाँ पे ना कुछ नेट की प्रॉब्लम है सर, इसलिए आजकल लक्ष्य ना सर, इसलिए आजकल कॉलिंग से ही ऐड हो रहे हैं सर। आवाज आ रही है? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ सर, मैं फोन पे ही हूँ, शीला जी ने भी बताया, मैं कॉल पे एक्चुअली देख रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिकॉर्डिंग ना आज भेज दीजिएगा सर, मैं देख लूंगा इसको ना, वीडियो को। चलिए ठीक है, ओके। तो हम बात करें, देखिए ओके, हम बात कर रहे थे गॉस सीडल और गॉस जैकोबी मेथड की, तो इसको हम छोड़ देते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि आज जो है ना मोबाइल नेटवर्क से वीडियो शेयर नहीं हो पाएगी। और उसमें बाकी वो सर ने अभी जो क्वेश्चन राइज किया है कि मैट्रिक्स मेथड बहुत अच्छा मेथड है उसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि उसमें टोटली कैलकुलेटर का यूज है, और कैलकुलेटर के यूज से आप उस पूरी मैट्रिक्स को सोल्व कर जाते हैं पूरे। इसको आपको इतना सारा वो नहीं करना होता, इसमें लेबर वर्क ज्यादा है। अगर आप मैनुअल करेंगे तो उसमें लेबर वर्क ज्यादा है, और उसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है जो कैलकुलेटर से आप करेंगे। तो ये मैनुअल वाला तो आपको आ ही गया है, मैट्रिक्स वाला भी मैं बता दूंगा, तो इसके ऊपर एक क्लास करेंगे हम पूरी 2 घंटे की, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम इंटरपोलेशन पे फिर से वापस आते हैं। तो इंटरपोलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक अननोन फंक्शन की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। और उसमें मैंने बताया था कि इसमें हमने तीन तरह के अपने वो करने हैं मेथड, तो 4 पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ेंगे इक्वल स्पेस डेटा के लिए, और एक पढ़ेंगे हम अनइक्वल स्पेस डेटा के लिए। तो इक्वल स्पेस डेटा के लिए आपने 4 मेथड स्टडी करने हैं। अनइक्वल स्पेस डेटा के लिए मुझे सिलेबस देखना है कितने मेथड्स उसमें है। लैग्रेंजेस मेथड तो होता है, वो तो आपके सिलेबस में होना चाहिए। जो अनइक्वल स्पेस डेटा है, इक्वल स्पेस डेटा और अनइक्वल स्पेस डेटा से क्या मुराद है कि एक डेटा आपको ऐसा दिया हुआ है कि 2 कंसेक्यूटिव डेटा के बीच का जो डिफरेंस है हमेशा सेम रहेगा वो, और अगर ये डिफरेंस चेंज हो रहा है तो वो अनइक्वल स्पेस डेटा कहलाता है आपका। तो उसके लिए आपने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ा, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ा। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला आप क्या पढ़ेंगे, कब करेंगे, मैं फिर से आपको इसको लेके जाऊंगा। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला, ये आपके पास क्या होता है? हेलो यस सर, आप ये क्लियर कर चुके हैं सेंट्रल डिफरेंसेस, एवरेजिंग ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, ये हो गई क्लास पूरी? हाँ, ये कल हमने डिस्कस तो किया है। तो फिर कल वाली सर वीडियो भेज देना, क्योंकि मुझे वही समझ नहीं आया था और यही रह गया। कल आप नहीं थी क्लास में? नहीं सर, मैं सैटरडे कभी होती नहीं हूँ अच्छा, सर, सैटरडे ऑफिस होता है ना, तो मैं नहीं कर पाती क्लास, मैं वीडियो देख के करती हूँ फिर। सैटरडे सर बहुत से लोग नहीं हो पाते, आप वीडियो भेज दिया करो। चलिए मैं भेजता हूँ। जैसे कि अब y, हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला क्या था कि y नॉट प्लस p
डेल वाई नोट प्लस पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल और डेल स्क्वायर वाई नोट और प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा पी माइनस 1 डॉट 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 पी माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल और डेल n वाई नोट। ये आपके पास न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला लिखा है और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला क्या है, वो आपका वाई एन मेरा टेबुलर डेटा में लास्ट डेटा होता है, वाई नोट मेरा टेबुलर डेटा में पहला डेटा होता है, प्लस पी नेबुला वाई एन प्लस पी प्लस 1/2 फैक्टोरियल और नेबुला स्क्वायर वाई एन प्लस डॉट 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 प्लस पी प्लस 1 और डॉट 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 पी प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल और नेबुला n वाई n। ये आपके पास न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला लिखा है, ठीक। दोनों में p डिफरेंट होगा। अगर फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग में p की बात करें तो p होता है x माइनस x नोट बाई h। h आपका इक्वल स्पेस को बताता है, x नोट आपका टेबुलर का पहला डेटा है, x आपका वो डेटा है, वो वैल्यू है जिसपे आप इंटरपोलेशन निकालना चाह रहे हैं, जो गिवन डेटा से अलग वैल्यू होगी, ठीक है। x वो आपकी वैल्यू है और p क्या है, उस x वैल्यू की पोजीशन है, इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पे है ये टेबल के डेटा में, किधर पड़ेगा ये, ठीक। सिमिलरली अगर आप बात करें बैकवर्ड डिफरेंस के लिए, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला के लिए सर सॉरी इंटरप्ट, जो आपने फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला लिखा ऊपर, वहाँ लास्ट में p इंटू p n-1 आएगा ना सर, n+1 तो ना आएगा? नहीं लास्ट में। हाँ नहीं, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप देखें ना तो ये इसे है pnn-1, तो ये और ये टर्म दोनों सेम है, आप इसको कहना चाह रहे हैं ये ब्रैकेट में है, मैंने ब्रैकेट खोल के इसे n+1 लिख दिया। नहीं सर, p इंटू p-1 इंटू p-2 आएगा, फिर लास्ट में देते हैं p माइनस। देखो गौर से देखो, फिर से मैं बताता हूँ, अगर आप में समझे क्या कंफ्यूज है। देखो जब आपने यहाँ पे लिखा है ये तो फर्स्ट टर्म, जब फर्स्ट डिफरेंस लिखा आपने तो फर्स्ट डिफरेंस के कोएफिशिएंट में p-0 लिखा हुआ है, सेकंड डिफरेंस के कोएफिशिएंट जो है p-1 है, डिफरेंस यहाँ पे सेकंड है, यानी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2-1 लिखा हुआ है एक तरीके से। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, हाँ गॉट इट सर, गॉट इट। तीसरी टर्म जो बनेगी p-2/3 फैक्टोरियल और डेल 3y3। तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3-2 लिखा हुआ है, 3-1, ठीक। इसी तरीके से इसको n तक जनरलाइज करेंगे तो n में क्या होगा, n-1 आएगा यहाँ पे, और n-1 -1 बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई करें तो -n+1। इज दैट क्लियर? यस सर। ये डाउट था? अच्छा, तो अगर आपने न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन में p देखना है तो p उसका होता है x माइनस xn/n। बेसिकली xn जो होता है ना आपका टेबुलर डेटा का लास्ट डेटा होता है, क्योंकि अगर आपको लास्ट डेटा के नजदीक में इंटरपोलेशन करना है तो आप न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला लगाते हैं। अगर टेबुलर डेटा के आपको इनिशियल में, उसके शुरुआत में आपको इंटरपोलेशन करना है तो आपने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला लगाना है। इतना तो क्लियर है सबको? एक बार रिपीट करिए, क्या बोला अभी आपने? हाँ, मैंने बोला है कि एक टेबुलर डेटा अगर आपको दे दिया, जैसे कि कोई क्वेश्चंस बताइए जो कल हमने शायद किया था, एक y1 = 24। एक सेकेंड, अभी हटा देता हूँ फॉर्मूला, आप लोग याद रखिए इसको, फॉर्मूला हटा देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं अब इसके ऊपर। क्या क्वेश्चन है आप लोगों के पास कोई लिखा हुआ, या मैं देखता हूँ किताब से? है सर, है सर मेरे पास है एक क्वेश्चन।
ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन लेके उसको ही हम दोनों मेथड से करते हैं। बोलो सर। एक सेकंड, मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, क्या क्वेश्चन है सर? SN, सॉरी सर इसमें क्वेश्चन है बुक का सर, SN इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब। हाँ, अभी तो उस क्वेश्चन को नहीं लेते, अभी मुझे आप टेबुलर डेटा दीजिए, मैं समझ गया आपको। अभी उस क्वेश्चन को नहीं लेते, है ना। वो आपने प्रूव करना है कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल्स टू nn प्लस 1/2 का होल क्यूब, ठीक है। अभी उस क्वेश्चन को नहीं लेते, ये थोड़ा सा बेसिक सवाल लेके चलते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। सर कल वाला ही बता दे फिर। हाँ, कोई डेटा दे दो मुझे। y1 सर 24, y1 इक्वल्स टू 24, y3 120, y3 120, y5 है सर 336, y5 336, y7 है सर 720, y7 है 720। इसके अंदर सर क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है सर। ओके, और वैल्यू ऑफ y8 सर। चलो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम अपना सवाल खुद बनाते हैं। इस डेटा से हम क्या कर सकते हैं? हमें इस डेटा से न्यूटन बैकवर्ड, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ना है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, ये आपका गिवन डेटा है, ठीक है। ये आपका क्या है? एक गिवन डेटा है, इसकी हेल्प से आपको इंटरपोलेशन निकालना है। ये गिवन डेटा है किसी फंक्शन y का, y इक्वल्स टू f ऑफ x का गिवन डेटा है, और वो फंक्शन नहीं पता आपको, वो फंक्शन नहीं दिया हुआ है। वो फंक्शन f ऑफ x क्या है उसके बारे में नहीं पता। जैसे कि मैंने आपको बहुत ही रियल लाइफ से जोड़ के बताया था, ये वो लड़का है जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। बस उसकी कुछ चीजें आपको पता है, बाकी आप अंदाजा लगा रहे हैं कि अब क्या क्या हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक। तो ये फंक्शन f ऑफ x आपके लिए नॉन नहीं है, अननोन फंक्शन है। इसकी इंटरपोलेटिंग वैल्यूज निकालनी है आपको, ये विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। अब गिवन डेटा आपको क्या दिया हुआ है? एक्सक्यूज मी सर, सर वो गलती से स्क्रीन चली गई, एक बार भी विजिबल कर दीजिए। स्क्रीन तो विजिबल है सबको सर पता नहीं सर विजिबल तो होगी, पता नहीं सर गलती से कुछ हाथ लग गया इसलिए मैं विजिबल नहीं हो पा रही हूँ। अनपिन कर मैडम, वो पिन आ रही है, ऊपर पिन आ रही है, पिन को ओके कर दो। अनपिन कर दो उसे। हाँ हो गया सर। अच्छा, ठीक है। अब ये है x और y की वैल्यू, जिसमें आपको ये पहला जो दिया हुआ है ना, इसमें x नोट है, ये x नोट की वैल्यू है। x नोट पे आपको जो वैल्यू मिलती है y की, y नोट मिलती है। इसी तरह से वैल्यू x1 है आपकी, और x1 पे जो वैल्यू मिलती है वो y1 मिलती है, ठीक। ये वैल्यू x2 है आपकी, और इस पे y2 वैल्यू मिली है। ये इनपुट आपका x3 है, इस पे y3 आपको मिला है, ठीक। अब ये वैल्यू आपने टेबल में सजानी है। टेबल में आपने लिखा 1 पे वैल्यू मिली 24, और 3 पे वैल्यू मिली 120, और 5 पे आपको वैल्यू मिली 336, और 7 पे आपको वैल्यू मिली 720, ठीक। चलिए, अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालने पहले आप सबसे पहला काम, सवाल कुछ भी हो हमें नहीं पता, सबसे पहले काम आपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेनी है। ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए भी काम करेगी, ठीक। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालने हैं आपने, तो क्या आएगा? 120 में से 24 माइनस करेंगे, साथ साथ में करते चले। 96 कितना? 96। वेरी गुड, 96। इन दोनों का डिफरेंस है 96, यानी कि y1 में से y नोट माइनस करेंगे। फिर से मैं लिख देता हूँ और आसान हो जाएगा। ये x नोट, ये y नोट, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये x3, और ये y3। चलिए, अब इस डेटा से, जैसे कि मैंने कल बताया था, वी हैव द 4 गिवन डेटा। हमारे पास 4 गिवन डेटा है, तो कितने डिफरेंस तक हमें मिलेगा, और कितने डिफरेंस के बाद 0 हो जाएंगे सब? 3 सर, 3 के बाद। 3 के बाद, यानी कि 4 डिफरेंस, 5 डिफरेंस, 4th डिफरेंस ऑनवर्ड सारे डिफरेंसेस 0 होंगे,
ठीक। ये एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर ये लक्ष्य का फोन आया, वो कह रहे थे कि मेरा नेट तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो एक बार ज्वाइन करवा दीजिए सर से बोल के। ओके ओके सर। ठीक है। ठीक है, आया नहीं अभी लक्ष्य? ओके चलिए आ रहे होंगे सर, ज्वाइन हो गए सर। ओके। तो ये हमारे पास डेटा है। ओके, और इससे हमने एक चीज ये सीखी कि थर्ड डिफरेंस तक तो ठीक है, नॉन जीरो हो सकता है, उससे पहले भी जीरो हो सकता है, थर्ड डिफरेंस से भी जीरो हो सकता है, लेकिन थर्ड डिफरेंस ऑनवर्ड सारे डिफरेंसेस गारंटीड जीरो होंगे, वो गारंटीड जीरो होंगे। ठीक है, ओके। शायद कर्सर भी चला जाता है ना। कहाँ से लगे भाई? एक बार इंटरप्ट होने के बाद थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ओके, तो ये आपका कितना आ गया? 96 आ गया। 216 इसका आ गया 216 इन दोनों का 384 डिफरेंस, और इन इसका आ गया 3884 384। इसी तरीके से आपने निकालना है डेल स्क्वायर वाई। सर डेल स्क्वायर 120 168 सर 168। वेरी गुड। अब आपने निकालना है 48 थर्ड डिफरेंस कितना आ जाएगा? 48 सर 48, और इससे ऑनवर्ड सारे के सारे जीरो। ये जो वैल्यू आई आपकी, ये डेल वाई नोट कहलाती है। कितनी कहलाती है? और ये कहलाएगी आपकी डेल स्क्वायर वाई नोट, और ये कहलाएगी आपकी डेल क्यूब वाई नोट। ठीक, अभी अब न्यूटन फॉरवर्ड को ही आपने फोकस करना, बैकवर्ड पे नहीं जाना है फिलहाल। चलिए, अब आपने क्या करना है, आपके पास प्लीज ऑफ योर माइक। ओके, अब आपने क्या करना है कि y3x कैलकुलेट करना है। अब y3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपके पास 4 गिवन डेटा है और 3 डिग्री का पोलिनोमियल मिलेगा आपको। ठीक, और यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा y नोट प्लस p डेल y नोट प्लस p माइनस 1 डेल स्क्वायर y नोट डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब इनटू में डेल क्यूब वाई नोट, ये मल्टीप्लाई में होगा यहाँ पे। ठीक, इससे आगे हम फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंसेस उसमें जीरो है। डेल 4 वाई नोट, डेल 5 वाई नोट, वो जीरो है। तो जितना डेटा होगा हमारे पास, गिवन डेटा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला लिख देंगे। इसके बाद अपने जो आपके पास जो वैल्यूज है, पी की वैल्यू सबसे पहले निकालनी होती है। अब पी अगर आपसे वो इंटरपोलेटिंग वैल्यू पूछ रहा है तो वो आपको x की वैल्यू देगा। जैसे उसने कह दिया कि 1.2 पे बताइए, मेरी 1.2 तो मेरा टेबुलर डेटा नहीं है, मेरे टेबल में डेटा है ही नहीं है, तो मेरा नॉन टेबुलर डेटा है, नॉन टेबुलर डेटा, ये मेरा टेबुलर डेटा नहीं है। ठीक है, तो मुझे इस पे इंटरपोलेशन निकालना है, तो मेरा x हो गया 1.2, और ये जो है ना मेरे टेबुलर डेटा के स्टार्टिंग में है, इनिशियल में है, 1 के नजदीक है। ठीक है, 1.2 जो है वो 1 के नजदीक है, तो इसका मतलब मैं इसमें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। x की वैल्यू मेरी 1.2 होगी, और x नोट मेरा कितना हो गया? 1 होगा सर। 1। h कितना हो गया? 2 सर 2 होगा। तो वैल्यू कितनी आ गई भाई? 0.2
डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.1। ये मेरे पास हो गया p की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, y3 1.2 निकालना है। x की वैल्यू मेरी क्या है 1.2, ये ख्याल रखना है। सर ये जो 1.2 निकाला सर प्लीज बताएंगे प्लीज, कहाँ से ये निकला 1.2 जो है? मतलब ये कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द इंटरपोलेटिंग वैल्यू एट 1.2। ठीक है, जैसे उसने कहा था ना फाइंड y8, क्वेश्चन में था फाइंड y8, तो मैंने इस बार क्वेश्चन चेंज कर दिया, फाइंड y 1.2। ओके सर, ओके सर। तो 1.2 आपसे पूछेगा वो, तो इससे आपका p कैलकुलेट हो गया। अब y नोट की वैल्यू क्या आपके पास बताइए जरा? 24। Am I audible? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। भाई थोड़ा सा सर ये 1 कहाँ से आया? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, 1.2 माइनस 1 कहाँ से आया? वरना घर पे पड़ा हुआ था खाली, मैंने सोचा तू संडे है मेरे साथ चल गई, हाँ थोड़ा सा काम करेंगे। एक्स नोट, एक्स नोट भैया ये एक्स नोट है। पी क्या होता है आपके पास, एक्स माइनस एक्स नोट बाई एच होता है। ठीक है, ये एक्स नोट है, एक्स नोट मेरा क्या है 1 है। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। ओके, हाँ आपको क्लियर हुआ? क्या नाम है आपका? ये भैया का नाम मुझे याद नहीं रहा। जी सर। आपको क्लियर हुआ? जी सर। 1 जो है एक्स नोट की वैल्यू है। ठीक है, ओके। y3 1.2, y3 1.2 इज इक्वल टू 24 कैसे है सर? 24 y नोट की वैल्यू है। अभी यहाँ पे देखो, अभी इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख रहे हैं। ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं अभी। ठीक है, y नोट की वैल्यू 24 है आपके पास टेबल में। गॉट इट सर, गॉट इट। ओके, p कितना है? अभी फॉर्मूले p की वैल्यू रखेंगे 0.1। डेल y नोट कितना है? 96। वेरी गुड। प्लस p की वैल्यू 0.1 और p की वैल्यू 0.1 सॉरी कंट्रोल जेड पे लेते हैं, 0.1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। और डेल स्क्वायर वाई नोट कितना है आपके पास? 126 120। वेरी गुड, वेरी गुड। और p हो गया 0.1 और 0.1 माइनस 1, 0.1 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? डेल 3 वाई नोट कितना होता है? 48। इससे आगे बात नहीं बनेगी। तो 8 टाइम्स कट जाएगा, 6 एक्स 48 और ये कट जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 53, नहीं 63। ओके, ये 120 है सर, 126 नहीं है। 120 है? 120 सर, 120। ये 60 हो गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपके पास कितने आ गई? 24 प्लस 9.6 माइनस 0.54। हेलो, हाँ जी। आवाज नहीं आ रही सर। सर ही चले गए अब तो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है। आज पहली बार गई आवाज कितने दिनों से। सर कहाँ गए?
नेटवर्क चला गया सर का। भाई किसी ने कैलकुलेशन करी, कितना उत्तर आ रहा? भाई उत्तर आ रहा है 29.568। हाँ ठीक है, ये तो हमारा भी आ रहा है सही। Yeah, I'm back. Am I audible? यस सर। यस सर। स्क्रीन शेयर कर दो। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास ये वैल्यू कितनी आती है, कैलकुलेट होगी, कोई बताएगा? सर 29.568। ओके, ये वैल्यू आपके पास जो आती है 29.568। तो ये इंटरपोलेटिंग वैल्यू बेसिकली, ये वो वैल्यू जो आपके टेबल में नहीं थी, जो आपके टेबुलर डेटा में नहीं थी। 1.2 पे ये वैल्यू आपकी ये है, ये इंटरपोलेटिंग वैल्यू है, ये बेसिकली आपको निकालनी थी। अब फिर से मैं आपको इसको रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आई वो फिर से समझ सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला, और वो हम कब पढ़ते हैं, किस कंडीशन में पढ़ते हैं? जब आपको इंटरपोलेटिंग वैल्यू निकालती हो, इंटरपोलेटिंग वैल्यू निकालनी हो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टेबुलर डेटा। टेबुलर डेटा के बिगिनिंग में इंटरपोलेटिंग वैल्यू निकालनी हो। अब इसी क्वेश्चन था आपके पास, y की वैल्यू 1.2 फाइंड करो। ये फाइंड y 1.2 इफ यू हैव दैट गिवन डेटा दिस। अगर ये आपके पास एक गिवन डेटा है, इस गिवन डेटा की हेल्प से आप y 1.2 फाइंड करना है। अभी गिवन डेटा आपके पास x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y2 आपको दे दिया, तो आपने जल्दी जल्दी इसकी टेबल में लिखा, उसकी टेबुलर बना दिया आपने, टेबल बना दिया आपने इसकी, ठीक है। अब y 1.2 निकालना था आपको, तो y 1.2 यानी कि तो अपने p की पोजीशन, इसकी 1.2 की पोजीशन निकाल लो जल्दी से, क्या है p इक्वल्स टू हो जाएगा 1.2 माइनस x0। p क्या होता है आपका, x माइनस x0 बाई h। p आपका होता है x माइनस x0 बाई h। तो x की वैल्यू आपकी 1.2 है, माइनस x0 1 है, h आपका 2 है, तो यहाँ से p 0.1 कैलकुलेट हो गया आपका। फिर आपने क्या करना है, क्योंकि 4 गिवन डेटा है, तो डेल फॉर y ऑनवर्ड सारे डिफरेंसेस 0 हो जाने हैं, ठीक। तो आपने फॉर्मूला जो लिखा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला, तो आपने 3 तक लिख लिया, और इसमें आगे वैल्यूज पुट करनी है, कुछ नहीं करना है। y0 की वैल्यू 24 है, p की वैल्यू 0.1 निकाली आपने, डेल y0 की वैल्यू 96 है, p की वैल्यू 0.1 माइनस 1/2, डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू आपकी कितनी 120। तो इस तरह की सारी वैल्यूज रखना, आपने कैलकुलेट किया तो 29.568 आ गया। ये आपने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला लगाया। ये बताइए कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? सर ये h की वैल्यू h की वैल्यू कैसे आई? यस सर। ये जो डेटा दिया हुआ है आपको दिख रहा है 1357। यस सर। ये इक्वल स्पेस डेटा है, इन डेटा के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 सर। ठीक है सर। ये स्टेप लेंथ होती है आपकी, इक्वल स्टेप लेंथ, इसको h कहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी को जिसको ये अभी समझ में ना आया, हमने क्या किया सर? हाँ, ये मान लीजिए ये पूछ रहा है कि वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y 1.2, ठीक है सर। अगर ये पूछता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y 8, जैसे आपने पिछले क्लास में किए थे, तो उसमें क्या होगा, इसमें हमारा तो ये जैसे 1.2 है, उसी प्लेस में हमारा 8 रह जाएगा, और जो x0 है वो 1 है, तो -1 करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। नहीं -1 क्यों करेंगे आप? क्योंकि x0 भी तो सर है। नहीं, जब आप बैकवर्ड में चलते हैं, अच्छा सॉरी, तो फिर बैकवर्ड में चलेगा ना। 7 में चलेंगे, ओके सर। तो फिर मतलब 7 मतलब ये होगा 8 - 7 / 2।
ये होगा ना सर? वेरी गुड, x माइनस एक्स एन बाई एच हो जाएगा। हाँ हाँ और p की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू H, आप 8 ले रहे हैं, एक्स एन आपके पास कितना हो गया 7, ओके अपन h 2, हो गया 2, तो ओके फिर ये देगा आपको p। ओके ठीक है, सर, हाँ थैंक यू सर। हाँ। तो ये बताइए कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग इससे आपको ऑपरेट करना आया नहीं आया? सर ये समझ आ गया सर, बस एक ही चीज ये थी दोबारा पूछनी कि जब हमने कल किया था ये y8 निकाला था, तब तो सर हमने फॉरवर्ड वाले से ही किया था। हाँ, बट सर देखो जो करना है वो एक्चुअल में हमें बैकवर्ड वाले से करना है ये, क्योंकि ये पीछे की साइड से है, ये लास्ट में है। बिल्कुल बिल्कुल। सर और रिजल्ट एक तो और दोनों चीज, केस में सेम आएगा सर ना? नहीं देखो, समटाइम्स इज सेम समटाइम इज डिफरेंट, ओके। अप्रोक्सीमेशन दोनों में क्लोजर आएगा। अगर आपने y8 फॉरवर्ड से भी निकाल दिया ना, तो भी आपका अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू आएगा, लेकिन ज्यादा अच्छा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बैकवर्ड से मिलेगा। ऐसा नहीं कि उससे वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। लेकिन एक होता है कि देखो, अगर वो आसान क्या होता है कि ये इस तरीके से है कि अगर आपको नीचे से अच्छा अप्रोक्सीमेट निकालना तो ऊपर से चलेंगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, और नीचे से चलेंगे थोड़ा आसान पड़ जाएगा। खैर, ये बताइए कि ये मेथड क्लियर हुआ या नहीं, न्यूटन फॉरवर्ड वाला? यस सर, क्लियर है सर। और इसकी जो न्यूटन फॉरवर्ड क्लियर हो गया सर, एक बार बैकवर्ड वाला भी करा। सर x माइनस x दोबारा तब ये कंफ्यूजन हो गया, x माइनस x n अबाउट अपॉन n, ये कैसे निकला? 8 हम माइनस अभी जो है ना ये बैकवर्ड का सर, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला डिस्कस करते हैं इसी एग्जांपल से, ठीक है। तो जो चीज आपकी समझ से रही वो भी समझ में आ जाएगी। फिलहाल क्या ये क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? सर हेलो सर, ये p इक्वल टू आपने लिखा 8 माइनस 7/2, इसका मतलब आपने x नॉट 7 लिया है सर, बट x नॉट तो हमेशा 1 ही होगा ना? नहीं, x नॉट कहाँ है? तो xn है यहाँ पे, तो देखो xn मतलब अगर आप, बट सर xn का कॉन्सेप्ट तो वो बैकवर्ड में आता है ना, यहाँ पे हम फॉरवर्ड में तो x नॉट ही लेंगे ना सर हमेशा। देखो ये वो तो ये किया हमने, जो तुम बता रहे हो ना वो ये किया हुआ। देखो जो हमने क्वेश्चन किया वो इसके हेल्प से किया है। ये तो किसी ने क्वेश्चन अराइज किया था तो उसको बताया बीच में कि हमने ये अगर बैकवर्ड से रहा तो हम किस तरह करेंगे। सर फॉरवर्ड में जो p आएगा वो 7/2 आएगा, है ना? 8 माइनस 7/2, हाँ, जो अगर 8 लेते हैं x तो जो हम अगर आप फॉरवर्ड के पैटर्न से चलेंगे, पोजीशन देखेंगे तो वो क्या आएगा, वो बल्कि 8 माइनस 7/2, 8 माइनस 1/2, 8 माइनस 1/2 तो आ जाएगा 7/2। यस सर, ठीक है। चलिए फिर अब मैं आपको कुछ चीजें इसमें बारीकियां बताता हूँ जो नोट करने वाली होती हैं, और मैंने नोट्स में भी लिखी हुई है। तो मैं बारीकियां क्या है जो हमें एनालाइज करनी चाहिए। पहली बारीकी क्या होती है कि अगर आपके पास 4 डेटा है तो 4 डिफरेंस ऑनवर्ड जितने भी डिफरेंसेस होंगे वो सारे 0 होंगे, और 4 डेटा के रेस्पेक्ट में आपका फॉर्मूला सिर्फ 3rd डिफरेंस तक लिखा जाएगा। अगर 5 गिवन डेटा है तो 4 डिफरेंस तक लिखा जाएगा। ठीक, एक तो नोट करने वाली ये बात है। दूसरी बात नोट करने वाली क्या है कि इंटरपोलेटिंग वैल्यू आपको देखना कि टेबुलर डेटा के शुरू में निकालनी है कि लास्ट में निकालनी है। अगर शुरू में निकालनी है तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर लास्ट से नजदीक है इंटरपोलेटिंग वैल्यू तो आपने न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज करना है। दो नोट करने वाली बात ये होंगी। तीसरी नोट करने वाली बात क्या है कि अगर आपने इंटरपोलेटिंग वैल्यू विद इन द गिवन डेटा है, ठीक है, एम आई ऑडिबल? यस सर। अब जैसे कि आपका जो गिवन डेटा है 1, 3, 5, 7, ये आपका गिवन डेटा है। अगर मुझे इंटरपोलेटिंग वैल्यू 1 से 7 के बीच में निकालनी है, जैसे 1.2 पे बताओ, या 1.4 पे बताओ, या फिर 3.5 पे बताओ, या फिर 5.6 पे बताओ, ठीक है, या फिर 6.9 पे बताओ, तो ये सारे के सारे डेटा विद इन द गिवन डेटा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे कि 8 की, 8 मेरा विद इन द गिवन डेटा नहीं है लेकिन वो 7 के नजदीक है। ठीक, तो इस तरह का जो इंटरपोलेशन हम करते हैं जो विद इन द डेटा नहीं होता, डेटा के बाहर का होता है, तो उसे एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रापोलेशन। इज दैट क्लियर? एक्स्ट्रापोलेशन।
ठीक है। अगर मैं 1.2 पे निकालना हो तो मैं इसे इंटरपोलेशन बोलूंगा। ठीक, मैं 1.4 पे निकाल रहा हूं तो इसे मैं इंटरपोलेशन बोलूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं निकालू 0.6 पे तो 0.6 मेरा 1 के नजदीक है, तब भी मेरा पड़ोसी से रहेगा वो सेम ही रहेगा, लेकिन मैं इसे एक्स्ट्रापोलेशन कहूंगा। क्या कहूंगा? एक्स्ट्रापोलेशन। ये छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपसे एक एक नंबर एक नंबर में पूछ ली जाती है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्स्ट्रापोलेशन। इफ वी आर इंटरपोलेटिंग विद इन द गिवन डेटा देन इट इज interpolation, otherwise it is or if we are going outside the range of the given data then we are doing extrapolation। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी चीजें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए फिर से हम चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ओके, डेटा क्या है जरा मुझे एक बार फिर से रिपीट करिएगा। y1 equal 24, yes, y1 equal 24, 24, y3 equal 120, y3 equals to 120, y5 equal to 336, और y7 equals to 720। जी सर। ओके, वेरी गुड। और मैंने कहा कि फाइंड, क्वेश्चन में कह देता हूं कि फाइंड 6.9 y एट द पॉइंट 6.9। 8 भी नहीं कहता अभी मैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। चलिए, तो पहली बात मैं अपनी जल्दी से एक टेबल बना लेता हूं। ठीक है, और मेरी जो टेबल होगी x y सेम टेबल है, 1 3 5 7। मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या लिखना है, बस जल्दी जल्दी लिखते चले जाना है। यहाँ पे मेरा हो गया 24 120 336 और 720। देन मैंने कहा नेबुला यूज कर सकता हूं मैं बैकवर्ड डिफरेंस के लिए, नेबुला y। ठीक है, और ये पहला डिफरेंस क्या आता है आपका? डिफरेंस ही बिल्कुल सेम रहेंगे। 96 आता है। y7 720, y7 720, 720। हाँ सर 216, 216, और ये कितना आता है? 384। 384। ओके, अब मैं निकालूंगा नेबुला स्क्वायर y। नेबुला स्क्वायर y कितना आता है? ये 120 168। 168। ओके, अभी मैंने निकालना है नेबुला 3y। तो नेबुला 3y कितना है? 48। 84 होगा। 48 84 सर 48। ओके 48। ओके 48 होगा सर। तो जब मैं फॉरवर्ड यूज कर रहा था तो मेरा ये एक तरीके से क्या था, डेल y नोट था, डेल स्क्वायर y नोट था और डेल क्यूब y नोट था। When I was talking about the forward differences, अगर बैकवर्ड डिफरेंसेस की बात करता हूं तो मेरा ये क्या है, नेबुला मेरे पास डेटा कितना है? 1 0 1 2 3। नेबुला y3, ये हो गया नेबुला स्क्वायर y3, और ये हो गया नेबुला क्यूब y3। ठीक है, ये वाले डिफरेंसेस हैं। अब p निकालता हूं मैं। p x की वैल्यू मेरी क्या है? x is 6.9। तो p क्या हो गया मेरा? x माइनस x3। xn मतलब n की वैल्यू क्या है मेरी? 3। x माइनस x3 बाई h। चलिए, x की वैल्यू होगी मेरी 6.9, x3 मेरा कितना हो गया? -7 होगा। 7 हो गया, और h कितना हो गया मेरा? 2। तो ये कितना हो गया? 0.05 माइनस में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया -0.05। ठीक है, मेरा p की वैल्यू जो आ गई -0.05। तो मैं सबसे पहले न्यूटन
बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला लिख देता हूँ। वो मेरा क्या हो जाएगा, y3 और x की टर्म में लिख लेता हूँ फिलहाल में, y3x इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा yn होगा, yn की वैल्यू मेरी 3 है, y3 प्लस p, क्या करूं, फिर से रिज्वाइन कर लो, नहीं तो अब आएगा प्लस p अब प्लस 1 नेबुला स्क्वायर y3 प्लस p प्लस 1 p प्लस 2 डिवाइडेड, अच्छा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल भी है, 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल चलेगा और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, नेबुला 3y3। ये फॉर्मूला क्लियर है ना, इससे ये लिखने का तरीका आ गया आपसे? यस सर। ये फॉर्मूला लिखने का आ गया आपसे कि कैसे लिख रहे हैं? n की जगह 3 हो गया इस बार, है ना, और 4 से आगे जाएंगे नहीं क्योंकि बैकवर्ड 4 डिफरेंसेस ऑनवर्ड सारे 0 हो जाने हैं। इतना क्लियर है? सर क्लियर है। ओके, y3 की वैल्यू क्या आपके पास? बस अब तो सब्स्टिट्यूट करनी है, 720 सर 384 है सर। नहीं ना 720 होगी। y3 होगा, 720 होगा, y3 पूछ रहा हूं मैं, 720 है, डेल y3 नहीं पूछ रहा हूँ, y3 पूछ रहा हूँ, ठीक है। और p की वैल्यू क्या है, -0.05, और डेल y3 कितना है, वो है आपके पास 384, देन प्लस ये हो गया -0.05 और -0.05 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होगी, और नेबुला, अच्छा ये 2 हो गई, ठीक है, और नेबुला स्क्वायर y3 की वैल्यू कितनी होगी, 168, ठीक है, प्लस p की वैल्यू आपकी -0.05 होगी, और p प्लस 1 यानी कि -0.05 प्लस 1, और p प्लस 2 यानी कि -0.05 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और नेबुला 3y3 की वैल्यू होगी 48। अब आपने कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज को सीधा कैलकुलेटर में पुट करना है और आंसर निकालना है। अच्छा, चूंकि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x का मतलब क्या है, अपने x की 6.9, अब इसको भी चेंज कर लेते हैं, x को y3 6.9 निकाल रहे हैं हम। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट होगी आपके पास, कैलकुलेटर में रखनी है, कैलकुलेट करके बतानी है। ये सर 696.069 696.069 ये आपके पास इंटरपोलेटिंग वैल्यू आई है। ये आपने न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन से वैल्यू निकाली है। 2 मेथड हमने पढ़े हैं, क्या दोनों मेथड आपको क्लियर हुए कि कैसे ऑपरेट करने हैं, कैसे काम करना है दोनों मेथड से? यस सर। सर अगर यही फॉरवर्ड से निकाल लें तो यही वैल्यू आएगी? थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, थोड़ा सा चेंज आएगा, आप लोग करके देखना ना वो, ठीक है, वो आप लोग अपने से करके देखना। बट सर डिसाइड कैसे करेंगे कि कब हम बैकवर्ड यूज करेंगे, कब फॉरवर्ड? ये क्वेश्चन आपका जेन्युइन है। अगर आपको इंटरपोलेटिंग वैल्यू, जैसे आपने 6.9 निकाला, तो 6.9 पे निकालना है, तो वो टेबुलर डेटा में किसके नजदीक है, 7 के या 1 के? 7 के। तो वो टेबुलर डेटा में लास्ट से नजदीक है कि शुरू से नजदीक है? लास्ट से नजदीक है। तो जब वो लास्ट से नजदीक है तो बैकवर्ड लगाते हैं, अगर वो शुरू से नजदीक होता तो फॉरवर्ड लगाते हैं। वो सेंटर से नजदीक होगा तो सेंट्रल लगाएंगे। सर मान लो अगर मैं इसको ही न्यूटन फॉरवर्ड से करूंगा तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, बस यही फर्क पड़ेगा ना जी? क्वेश्चन लेंथी नहीं होगा, क्वेश्चन उतना ही एफर्ट इतना ही करना पड़ेगा आपको। बस पोजीशन क्या, दिक्कत क्या आएगी थोड़ी सी, कि आपका जो अप्रोक्सीमेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे 696 ना आगे 695 समथिंग आ गया, तो उसमें एरर ज्यादा आता है इन कंपैरिजन ऑफ न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, ठीक है सर। सर जो एक्सक्यूज मी सर,
बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बोलिए। सर 4.5 ऐसा बीच में भी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। 4.5 भी दे सकता है, 4.5 पर भी निकालने के लिए। हाँ, उसके लिए हम सेंट्रल डिफरेंसेस फॉर्मूला, जो मुझे आज शुरू नहीं करना है, नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, बेसिक फॉर्मूला और स्ट्रीलिंग फॉर्मूला में सेंट्रल डिफरेंसेस फॉर्मूलाज हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ठीक है सर, जो आपने वीडियो शेयर किया था। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, नहीं तो होच पोच हो जाएगा सर। एक्सक्यूज मी सर, पहले जो दिए थे नोट्स, इसका भी नोट्स कुछ दीजिएगा। कुछ है आपके पास नोट्स? पहले जो नोट्स शेयर किए थे बना बनाया भेजा हुआ है। एक नोट्स मैंने भेजा हुआ है लगभग 89 पेज का, उसमें ये सब है। ठीक है सर, वो नोट्स है मेरे पास शायद। हाँ सर, इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर क्या आया था अभी? सॉरी सर, आंसर क्या आया था इसका फाइनल? स्क्रीन विजिबल नहीं सर आपकी। ये आंसर इसलिए 696.069। ओके, सेम, थैंक यू। ठीक है, तो ये तो सर हेलो। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो हमने लास्ट क्लास में शिफ्ट ऑपरेटर जो हमने किया था ई और म्यू, उसका कोई यूज है क्या सर इसमें? मतलब हम आगे इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। नहीं, आगे हम इस पे क्वेश्चन नहीं करने वाले, लेकिन वो चीज जो है ना, शिफ्ट ऑपरेटर और ये बेसिक चीजें जो हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपके बन जाते हैं, इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़े थोड़े, है ना। आगे तो उसमें यूज नहीं है उनका। ठीक है। और सर क्वेश्चन था सर, वो नोट्स को दोबारा शेयर कर सकते हैं? दोबारा भेजना है? जी सर, वो भेज देंगे सर। वो 89 पेज के ही नोट्स है ना जी, उनमें है ये मेथड सर, न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैक। आप देखिए उनको। ठीक है, वो तो है प्लीज दोबारा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मैं कर दूंगा शेयर, मैं कर दूंगा। है उसके अंदर है, मैं शेयर कर दूंगा दोबारा। जब मैं फिजिकल मोड में पढ़ाता था तो तब आपके किसी सीनियर के ही नोट्स थे वो। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था सर। जी बोलिए सर, जो आपने वीडियो शेयर किया था उसमें जो y की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं x की जगह, उसमें तो ऐसा कुछ पुट नहीं था, तो वो इक्वेशन फॉर्म में निकल के आया था, फिर लास्ट में हमने वैल्यू पुट करी थी। मैं समझ गया। तो ये दो चीज होती है, एक तो होता है इंटरपोलेटिंग वैल्यू निकालना, और एक होता है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालना। ठीक है। अगर आपको वैल्यू दिए कि 1.2 की पे इंटरपोलेशन निकालो, तो वो इंटरपोलेटिंग वैल्यू पूछ रहा है आपसे, और अगर उसने वैल्यू नहीं दी है तो फिर आपने इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालनी है। अब वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आप किसी मेथड से निकाल सकते हैं। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना इंटरपोलेशन कहाँ करना है अभी। अगर इंटरपोलेटिंग उसने फिक्स वैल्यू दे दी, जैसे 1.2 पे निकालो, तो अब तो पता चल गया आपने फॉरवर्ड लगाना है। अगर दे दे 6.9 तो आपको पता चल गया कि न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर उसने कह दिया कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालो, देन इट्स अप टू यू कि आपने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूले से निकालना चाह रहे हैं या न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला से निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब कभी कभी ये भी आ जाता है इम्तिहान में, एग्जाम में सवाल ये भी आ जाता है, फाइंड द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। 5 गिवन डेटा दे दिए तो कितने डिग्री की इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकलेगी? 4 की सर, 4 की। वाह वाह, मजा आ गया। ये चीज मैं सुनना चाह रहा था। ठीक है। अब ये जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आपने निकाली है, ये इस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप मुझे? ये प्रेडिक्शन है सर, नजदीक उसके वैल्यू कोई निकालने के लिए। मतलब ये सर अगर x की वैल्यू हम 6.9 पुट कर दे तो y विल गेट दैट 696। अच्छा, ये जो एक जिसमें दो चीज चलती हैं, एक y और एक ये जो पॉलिनोमियल आपने निकाली है, तो y इक्वल्स टू f ऑफ x और ये पॉलिनोमियल जो आपने निकाली है, क्या ये दोनों सेम होती है? ये इन दोनों में कोई रिलेशन होता है? सर ये जो फंक्शन होता है ना सर, जो पॉलिनोमियल हमने निकाली है y इज इक्वल टू जो f ऑफ x की हम बात कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली जो पॉलिनोमियल होती है वो वही फंक्शन है जिसमें अगर हमें कोई वैल्यू में पता लगाना, मान लीजिए आपके हमने 1.2 पे निकाला,
तो अगर हम उसमें 1.2 फीड करेंगे तो हमको y जो हमारा इंटरपोलेटिंग वैल्यू होगी वो मिल जाएगी सर। अच्छा चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आप कुछ हद तक बहुत सही पहुंच गए। देखो जो हम इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल निकालते हैं वो हमारी वो पोलिनोमियल है जिससे हम एक अननोन फंक्शंस की वैल्यू जानना चाह रहे हैं। अननोन फंक्शंस मेरा वो फंक्शन है जिसकी कुछ नॉन वैल्यूज मेरे पास थी, जिस नॉन वैल्यूज की हेल्प से मैंने एक पोलिनोमियल बनाया, मैंने एक ऑपरेटर बनाया, ठीक है। और वो ऑपरेटर बता रहा है कि एक ऐसा फंक्शन जिनके बारे में हम नहीं जानते। देखो कितनी गहराई की बात हो रही है यहाँ पे, आप थोड़ी सी डेप्थ जानो कि इसका कितना ब्यूटीफुल पेपर है अपने आप में, कि हम एक ऐसे फंक्शन जिसकी 4-5 वैल्यू पता है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते जा रहे हो, बस जिसकी हमें 4-5 वैल्यू ही पता है, जबकि एक फंक्शन जो बनता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज से बनता है। y = f of x, f of x वो फंक्शन है जो हमें नहीं पता कि वो sin x है, cos x है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, बस इतना पता है कि उसकी 5-6 वैल्यू हमारे पास है और उन वैल्यूज का यूज करके हम एक पॉलिनोमियल बनाएंगे और फिर उसकी हेल्प से हम उस फंक्शन की जिसके बारे में हमें नहीं पता उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालेंगे। है ना इंटरेस्टिंग चीज? यस सर। इज इट? सर ये कल वाली क्लास में करवाया था क्या, पोलिनोमियल कैसे निकालना है? हाँ कल आप नहीं थी क्लास में? सर मैं फोन पे था तो इसलिए देखा नहीं, स्क्रीन तो थी नहीं ना सर। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो 2-4 मिनट की बात है। अगर हमें पोलिनोमियल निकालनी तो कैसे निकालेंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। ओके चलिए, अब देखो क्वेश्चन अगर आपका ये नहीं होता, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, अगर मैं कहूं कि फाइंड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, अच्छा हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ही क्यों निकालते हैं, और क्यों नहीं, और कुछ चीज क्यों नहीं निकाल लेते? ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों नहीं निकाल लेते? एक्सपोनेंशियल क्यों नहीं निकाल लेते? क्योंकि पॉलिनोमियल सबसे आसान होती है इन देयर नेचर, और हम हमेशा उसी आदमी का इस्तेमाल या उसी बंदे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, करना पसंद करते हैं जो अपनी नेचर में आसान होता है, जो सीधा होता है। हम उसी बंदे से बात करना पसंद करते हैं, जो टेढ़ा होता है उससे बात करना कोई पसंद नहीं करता। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं अपनी नेचर में बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। फिर जैसे कि उन्होंने कहा कि इंटरपोलेटिंग, इस बार उसने इंटरपोलेटिंग वैल्यू नहीं पूछी, उसने ये नहीं पूछा कि y 6.9 निकालो, y 1.2 निकालो, उसने पूछा कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालो। तो ये आपके पास अपने, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है या ये तुम्हारी चॉइस के ऊपर है कि आप इसे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूले से निकालें या फिर न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला से निकालें। दोनों फॉर्मूले में फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, y(n(x) = y0 प्लस p del y0 और प्लस p (-1) del स्क्वायर y0
divided by 2 factorial and plus dot 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 plus p minus 1 and it will go up to p minus n plus 1 divided by n factorial और del n y नॉट। ठीक, ये तो आपके पास हो गया न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला। और मैं अगर बात करूं न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला तो वाई एन होगा यहाँ पे प्लस पी नेबुला वाई एन और प्लस पी पी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर वाई एन एंड प्लस डॉट 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 प्लस पी प्लस 1 and dot 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 p plus n minus 1 divided by n factorial और नेबुला n y n। ये फॉर्मूला आपके पास। इसके लिए जो p होता है फॉरवर्ड के लिए x माइनस एक्स नॉट बाई एच होता है और इसके लिए बैकवर्ड के लिए जो p होता है x माइनस एक्स एन बाई एच होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Clear. Yes, sir. सर एक्सक्यूज सर अगर कहीं मान लीजिए 3-5 के बीच या 5-7 के बीच में वैल्यू निकालते हैं तो एक्स नॉट ये 1 ही रहेगा। एक्स नॉट 1 क्यों रहेगा? इसमें सर फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला 2 सवाल एक बार पूछ लिया आपने, दोबारा से फिर एक सवाल पूछो। सर जो p की वैल्यू है p इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, तो एक्स नॉट ही रहेगा कहीं की भी वैल्यू निकालनी हो वो मतलब पहले ही वैल्यू 1 रहेगी। नहीं डिपेंड करेगा ना कि 1 कब लेंगे आप। अगर आप टेबल के शुरुआत में इंटरपोलेशन कर रहे हैं तो आप 1 लेंगे और टेबल के लास्ट से इंटरपोलेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 7 लेंगे। जैसे सर 3 और 5 के बीच में करना है तो 3 और 5 के बीच में कर रहा है तो इसमें सेंट्रल लेंगे जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक ठीक सर। 3 और 5 के बीच में जो ना सेंटर में पहुंच गया आप। ठीक सर, ओके सर। तो इसमें सेंट्रल डिफरेंसेस फार्मूला यूज करेंगे, इसमें ये दोनों यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके चलिए, अब जैसे कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की बात कर रहा है तो हमें ये पता है कि हमारे पास 4 गिवन डेटा है, यानी कि del 4 ऑनवर्ड सारे ये 0 हो जाने हैं। ठीक, अब मैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस भी निकाल सकता हूँ, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस भी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकाल सकता हूँ। तो मैं अगर p की बात करूं, मेरा p क्या होगा इन केस ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल? x तो मेरा x ही रहेगा, x नॉट मेरा 1 है, h मेरा 2 है, तो मेरे p की वैल्यू निकल आएगी। और मेरा जो फॉर्मूला बनेगा फॉर द 4 गिवन डेटा y3x बनेगा और ये क्या बनेगा y नॉट मेरा कितना हो गया 24 प्लस p की वैल्यू होगी मेरी x माइनस 1/2 और डेल y नॉट कितना हो गया मेरे पास 120 और p हो गया मेरे पास x माइनस 1/2 p माइनस 1। तो फिर से करो x माइनस 1/2 माइनस 1 और डेल स्क्वायर y नॉट, यानी कि अच्छा ये गड़बड़ हो गया आप लोगों सिर्फ पहले 96 आएगा। 96 आएगा और यहाँ पे आएगा 120 और फिर हो जाएगा मेरे पास x माइनस 1/2 और x माइनस 1/2 माइनस 1 और x माइनस 1/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 48। अब ये पॉलिनोमियल सोल्व करना है आपने बस। डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 रहेगा सर। अच्छा हाँ, ये भी पकड़ने वाली बात है, वो क्यों रहेगी, वो भी लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके डिवाइड में, सॉरी एक सेकंड को मैं रब कर लेता हूँ। यहाँ पे था आपका 120 बाय 2 फैक्टोरियल।
48/3 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया 24 मल्टीप्लाई बाई एक्स, अच्छा प्लस हो गया 24 प्लस x -1 डिवाइडेड बाई 2, 96 को काट दो 2 से, 48 आ गया। ठीक है, देन प्लस x -1/2 और ये 2 एलसीएम लेके ऊपर बच जाएगा x -3/2। इसी तरीके से यहाँ पे ये कितना हो गया 120/2, यानी कि 120/2 कितना हो जाएगा 60। ठीक, इसके बाद सिमिलरली आप आगे बढ़े, x -1/2 रह गया, मल्टीप्लाई पे x -3/2 रह गया, और x -5/2 x -5/2 रह गया, और मल्टीप्लाई में हो गया 48/6 का मतलब 8। इस 8 से ये 8 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, 24 प्लस 48 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो 48x - 48। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, x -1 और x -3। अच्छा डिवाइडेड बाय 4 भी है ना, तो इससे काट दो 15 टाइम। जी सर 15 आ जाएगा। ठीक है, ये x -1 और x -3 की मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा x² माइनस का 3x, फिर माइनस का x और प्लस का 3 15। ठीक है, सिमिलरली आप आगे बढ़े, x -1 और x -3 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, x² माइनस का 4x प्लस का 3 और x -5। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करें, 24 माइनस का 20, ये 48x और माइनस का 24 रह गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हो गया, ये 15 प्लस का 15x², 15 के अंदर मल्टीप्लाई कर ले, और ये माइनस का 4x है तो 15 चौका 60 हो गया, माइनस के 60x हो गया, और प्लस के 3 15 3 45। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या इसी मल्टीप्लाई कर लें, अंदर x² में मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 3 माइनस के 4x² और प्लस के 3x, फिर माइनस के 5 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो माइनस का 5x² और प्लस का 20x और माइनस का 15। सिंप्लीफाई कर लो, इसमें टर्म्स लिख लो, x3 सिंपल आ गया, x² की टर्म एक तो ये रही, और एक x² की टर्म ये रही, और एक x² की टर्म ये रही। तो 15 तो प्लस के हैं और 9 माइनस के हैं, 6x प्लस 6x² बच गया, x² है किससे खत्म। 48x प्लस के हैं, 68x माइनस के हैं, तो माइनस के 12x तो ये रहेगी, फिर आगे बढ़े प्लस के 20x तो प्लस के 8x रहेगी, प्लस 11 सर 3x भी है, प्लस के 11 3x भी है, प्लस 3x भी है 11x ना, तो प्लस के 11x होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका x का किस्सा भी खत्म हो गया। लगे भाई सर लास्ट में +6, तो लास्ट में बचा आपका प्लस का 6, तो ये आपकी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आ गई। ठीक है, 3 डिग्री की है या नहीं? जी सर। क्लियर? यस सर, यस सर। तो ये आप यही पॉलिनोमियल आपकी न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले से भी आएगी। हो सकता है कि वो भी 3 डिग्री की पॉलिनोमियल आए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आ सकती है, वो आप लोग खुद करना। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आज इससे ज्यादा आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। जी सर। तो आपको 2 मेथड क्लियर हो गए, फिर से वीडियोस पे जाना, फिर से उन दोनों लेक्चर को देखना। कुछ वीडियोज मैं नेक्स्ट लेक्चर की भी शेयर करूंगा, और अगर न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस पे मैंने और वीडियोज अगर बनाई है तो मैं वो शेयर करूंगा। और कल फिर यहीं से नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से एक हेल्थी डिस्कशन शुरू करेंगे। और सर कल वाली सर वो 26 तारीख वाली उसका आपने भेजा नहीं लिंक? हाँ मैं आज भेजता हूँ। ठीक है सर एक क्वेश्चन था, सिर्फ 26 वाली, कल वाली और आज वाली, ये तीनों के दे देना सर, 26 आज और कल वाली तो तीनों। हाँ मैं भेजता हूँ। दरअसल मसला ये रहा, जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी भी मैंने जो डेटा कनेक्ट किया हुआ है वो मोबाइल से डेटा कनेक्ट किया हुआ है।
तो मोबाइल से मैं कर रहा हूँ फिलहाल। जैसे ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी का वाईफाई ये चालू होता है मैं फिर शुरू करता हूँ, ठीक है? वो वीडियो जब सर एक क्वेश्चन था कि अभी हमने जो पॉलिनोमियल निकाला था, तो सर वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम बैकवर्ड वाले फॉर्मूले से निकालें या फॉरवर्ड वाले से। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं कह चुका हूँ, ये बात मैं बता चुका हूँ ना कि इट्स अप टू यू, आपको कौन सा मेथड से निकालना चाह रहे हैं आप। ओके सर, ओके। वो सर बीच में नेटवर्क का थोड़ा इशू हुआ था तो पता नहीं चला था, कुछ बीच में थोड़ा सा स्किप हो गया था। हाँ सर, अगर बैकवर्ड से निकालेंगे तो हमें लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें सारे प्लस ही रहते हैं। वो आप वो सोच पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? खैर सर चलिए। हेलो हाँ सर, वो जो एक क्वेश्चन पूछा था मैंने स्टार्टिंग में, सम ऑफ वाला 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, वो कोई आपने सॉल्व किया है क्या सर वीडियोस में कहीं पे? सॉल्यूशन है उसका, जो नोट्स मैंने भेजे हुए हैं उसमें भी सॉल्यूशन है, और अच्छा, वीडियो में भी सॉल्यूशन है उसका, वीडियो भेज दूंगा मैं आपको उसकी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। चलिए, तो आप लोग इतना पढ़ें, इसको प्रॉपर तरीके से देखें वीडियोस को, तो नेक्स्ट क्लास में एक हेल्थी डिस्कशन के साथ में हम लोग फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग सर हाँ, नेक्स्ट क्लास सैटरडे संडे तो होगा ना सर, ना बीच में होता है? सैटरडे संडे ही होता है। ओके सर, ठीक। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।